हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कोरोना वायरस की इस सिचुएशन में आप जहां भी होंगे सेफ होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मुस्तनसर मिराज और आप देख रहे हो एमडी क्लासिक। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने जा रहा हूं उस वीडियो का टाइटल है जी लाइफ इन इंडिया आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन, कैन वी रिज्यूम नॉर्मल लाइफ, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हो सके तो साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हियर वी गो। दोस्तों, आज 1 मई है। आप में से कई लोग हो सकता है कि कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेके आए हों या फिर आने वाले कुछ वक्त में लेने वाले हों। आज कोविड वैक्सीनेशन के 4th फेज की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 18 ईयर्स के ऊपर वाले अडल्ट्स को वैक्सीन लगवाना अलाउड है। इसके पहले 16 जनवरी को फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, 50 ईयर्स की एज से ज़्यादा वाले वॉलंटियर्स और 50 ईयर्स से कम वाले ऐसे लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है वैक्सीन ले सकते थे। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1 मार्च 2021 में, जिसमें 60 से ज़्यादा उम्र वाले सभी लोग वैक्सीनेशन ले सकते थे। साथ ही साथ जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज की शुरुआत हुई 1 अप्रैल से, जहां पे 45 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले लोग वैक्सीन ले सकते थे। एंड नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फेज 4। इस फेज 4 की शुरुआत होने से पहले बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। वैक्सीन को लेके कई सवाल उठाए जा रहे थे, इनकी एक्यूरेसी पे, साइड इफेक्ट्स पे, अवेलेबिलिटी पे। पर फाइनली हम एक राहत की सांस ले सकते हैं कि कोविड के खिलाफ इस जंग में हमने एक बड़ा कदम उठाया है और शायद यही कदम इंडिया को भविष्य में बैक टू नॉर्मल स्थिति में लेके जाएगा। पर एक सवाल ज़रूर है जिसके बारे में कम से कम हमें सोचने की ज़रूरत तो है सही, और शायद ये सवाल हर उस इंसान के जहन में होगा जो कोविड की वैक्सीन लेगा कि आगे क्या, फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारे देश का वैक्सीनेशन के बाद। क्या वैक्सीनेशन वो फुल स्टॉप है जिसके बाद कोरोना की कहानी आगे नहीं लिखी जाएगी? और अगर वैक्सीन के अलावा इंडिया को किसी और चीज़ की ज़रूरत है इस महामारी को हराने के लिए, तो वो क्या है? कोरोना वायरस का फ्यूचर क्या है? वैक्सीनेशन का फ्यूचर क्या है? हमारे भारत का फ्यूचर क्या है इस लड़ाई के नज़रिए से? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन के बाद हम अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमें उन कंट्रीज़ को प्रेजेंट में देखने की ज़रूरत है जिन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीन को अपनी कंट्रीज़ में रोल आउट किया है और आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के मामले में एक मिसाल बन के सामने खड़े हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इजराइल। 22 एंड 23 अप्रैल 2021 में इजराइल ने रिपोर्ट किया कि 10 मंथ्स में पहली बार उनके यहाँ कोविड से कोई भी डेथ नहीं हुई है। इजराइल का कोरोना वायरस डेथ टोल 6,346 पे 2 दिनों तक कांस्टेंट रहा। हालांकि इसके बाद कोविड से होने वाली डेथ के कुछ और भी केसेस देखे गए, पर इन जनरल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल इन इजराइल। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इजराइल में वायरस का कर्व फ्लैट होना जनवरी के बाद ही चालू हो गया था। इसके बाद इजरायली गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया और आज के वक्त इजराइल हैज़ द हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेट इन द वर्ल्ड। 27 अप्रैल 2021 तक इजराइल में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हो गए थे, जो उनकी पॉपुलेशन 9 मिलियन का 56.1% है। इयाल लीशम, जो कि डायरेक्टर है इजराइल के सबसे बड़े हॉस्पिटल द शेबा मेडिकल सेंटर के, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इजराइल हर्ड इम्यूनिटी के पास पहुंचने वाला हो। कोई भी देश हर्ड इम्यूनिटी तक तब पहुंचता है जब उसकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कर लेता है। WHO के एक्सपर्ट्स के हिसाब से 65 to 70% पॉपुलेशन के वैक्सीनेट होने के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है एंड इजराइल इज वेरी क्लोज टू दिस मार्क। इजराइल ने भी बहुत सारी कंट्रीज़ के जैसे दिसंबर में ही अपने वैक्सीनेशन कैंपेन को चालू किया था एंड तब से इन्होंने 2 शॉट वैक्सीन जिसे फाइजर एंड बायोएनटेक ने बनाया है उस पर ही रिलाई किया है। और इजराइल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी में ही इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स ने रिवील किया था कि फाइजर वैक्सीन के दोनों डोजेस के बाद वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस 95.8% तक घट जाते हैं। और अब तो हाल ये है कि इजराइल तैयार है 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, जैसे ही US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है वैक्सीन यूज़ को उस एज ब्रैकेट के लोगों के लिए। और अगर आप कहते हैं कि इजराइल एक एक्सेप्शन है, उनकी पॉपुलेशन भी इतनी कम है और शायद उनको वायरस ने इतनी बुरी तरह हिट नहीं किया था, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत से भी ज़्यादा बुरी तरह कोविड को फेस किया है,
यूएस, उसका एग्जाम्पल लेके देखिए। यूएसए ने जनवरी 2021 में कोविड का पीक देखा और दिसंबर में उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ। जैसे जैसे वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता रहा, कोविड के केसेस नीचे जाते रहे। आज भी कोविड की सिचुएशन यूएस में नॉर्मल नहीं है, पर रिलेटिव तौर पे ये साफ देखा जा सकता है कि कोविड केसेस की वैल्यू ने एक इनवर्स रिलेशन दिखाया है ओवरऑल वैक्सीनेटेड प्रोग्राम की वैल्यू के साथ। 27 अप्रैल 2021 तक यूएस में 141 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 43.2% है, और 96 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 29.5% है। यूएस के अलावा यूके ने भी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफ़ी बेहतर तरीके से कंडक्ट किया है। जो देश एक वक्त कोरोना के नए स्ट्रेन्स पाए जाने के चलते अलग अलग कंट्रीज से ट्रैवल बैन और रेस्ट्रिक्शंस फेस कर रहा था, आज के वक्त कोविड के केसेस पे काबू पाता दिख रहा है। 27 अप्रैल 2021 को यूके में सिर्फ 2685 नए केस पाए गए, जो कि जनवरी की स्टार्टिंग में 60,000 के ऊपर चले गए थे। वैक्सीनेशन की बात करें तो 33 मिलियन से ज़्यादा लोगों को यूके में फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जो टोटल पॉपुलेशन का 50.8% है, और 13 मिलियन से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% है। और इन सभी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को देख के ये बात साफ तौर पे कही जा सकती है कि जैसे जैसे इंडिया में भी टोटल पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वैक्सीनेट होता जाएगा, वायरस का इन्फेक्शन कम होता जाएगा। इसलिए हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हम सब अपने आप को वैक्सीनेट करें और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा बने। वैक्सीन्स की इफेक्टिविटी, एक्यूरेसी और एफिकेसी को लेके रेगुलर क्वेश्चंस बने रहे हैं। सीमा रानी, जो कि 45 इयर्स ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने 10 मार्च को पहली और 12 अप्रैल को दूसरी डोज ली वैक्सीन की, और ये दोनों डोज लेने के एक हफ्ते बाद वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई। हालांकि बाद में उन्हें ओरल एंटीवायरल्स और एंटीबायोटिक्स से रिलीफ मिला। ऐसा ही कुछ सिमिलर केस हुआ 68 इयर्स ओल्ड अशोक कुमार भूषण के साथ, जो दिल्ली के उत्तम नगर एरिया में रहते हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया 30 मार्च को, और सेकेंड डोज, जो कि 27 अप्रैल को लेना था, उसको लेने से पहले ही 20 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हो गए। हालत ज़्यादा खराब होने के चलते उनके बेटे ने गुरुग्राम से ही एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी। प्रोफेसर डॉक्टर पुरी, जो कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च चंडीगढ़ के, वो वैक्सीन की एक्यूरेसी पे उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वैक्सीन इंश्योर नहीं करती है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो जाएंगे वायरस के अगेंस्ट। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले रखी हैं और दोनों डोजेस के बीच अगर सजेस्टेड टाइम डिफरेंस है, तो ही दोनों डोज लेने के 2 हफ्ते बाद आप वैक्सीन से मैक्सिमम इम्यूनिटी ले सकते हैं, जो कि 80 to 90% है। हालांकि उनका कहना यह है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भले ही आप वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं, पर इन्फेक्शन माइल्ड होगा एज कम्पेयर टू अ नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने बताया कि कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के बाद सिर्फ 0.04% ऐसे केसेस थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया, जबकि कोविशील्ड की सेकेंड डोज लेने के बाद मात्र 0.03% ऐसे लोग थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया। एंड इन लोगों में भी ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स देखे गए, जो बताता है कि आज के वक्त वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है हमारी इस लड़ाई में। और रही बात 100% एक्यूरेट ना होने की, तो इसके भी कई जवाब हो सकते हैं। पहला, कोविड-19 वैक्सीन जो पहली बार कई सारे देशों में दिसंबर में रोल आउट होना चालू हुई, सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन है जो आज तक बनाई गई हैं। प्रीटी मच ऑल द कोविड वैक्सीन जिनको परमिशन मिली आम जनता के लिए यूज़ किए जाने की, वो इमरजेंसी सिचुएशन में मिली। इसके पहले 1960s में मम्स की वैक्सीन थी, जिसे 4 साल में बनाया गया था, जो पास में किसी भी डिजीज़ के लिए बनाई जाने वाली सबसे फास्ट वैक्सीन थी, जिसका रिकॉर्ड कोविड की वैक्सीन ने तोड़ा और इसका असर इनकी एक्यूरेसी पर भी आया। पर आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो वैक्सीन आएंगी कोविड के लिए, उनकी एक्यूरेसी लगातार बेटर होती रहेगी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की समझ और नॉलेज इस वायरस को लेके और ज़्यादा डीप होगी, विच विल लीड टू अ बेटर एक्यूरेसी स्कोर ऑफ दीज वैक्सीन्स। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से वैक्सीन की एक्यूरेसी पे असर पड़ सकता है, वो है कोविड के अलग अलग स्ट्रेन। इंडिया में कोविड का ट्रिपल म्यूटेंट तक पाया गया है। अलग अलग रीजन्स और स्टेट्स में अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर हर एक वैक्सीन इक्वली एक्यूरेट हो, इस बात की गारंटी शायद ही कोई दे सके। और ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, सालों से हमारे साथ रहता आया है, हमें इन्फेक्ट करता आया है, लगातार म्यूटेट होता आया है। बायोलॉजिस्ट और फॉर्मर हार्वर्ड प्रोफेसर विलियम हेस्लिन कहते हैं कि हमें होप करनी चाहिए किसी ऐसी वैक्सीन की जो SARS-CoV-2 के सभी स्ट्रेन्स के खिलाफ काम करे। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो शायद ये कोरोना वायरस आगे चल के हमें और भी सीवियर तरीके से अफेक्ट करे। पर दोस्तों, यूनिवर्सल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना है।
प्रेजेंट में डेटा और कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि इंडिया में दी जाने वाली वैक्सीन सिग्निफिकेंट अमाउंट में काम करती हैं अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कोविड वेरिएंट्स, और इसीलिए हम सबके लिए इस वक्त वैक्सीन ही सबसे सेफ ऑप्शन है खुद को इस वायरस के सीवियर अटैक से बचाने का। अभी तक के हमारे डिस्कशन से एक कंक्लूजन तो निकल के आया ही है कि फ्यूचर इज ओनली सेफ विद वैक्सीन। पर क्या इसका मतलब है कि वैक्सीन को लेने के बाद आप इमॉर्टल यानी अमर हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है कि जिन भी लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन ली है उनको भी प्रिकॉशन लेने चाहिए और मास्क और सैनिटाइजर के रेगुलर यूज की भी सलाह दी है। WHO ने बताया है कि वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद तक आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है और इस फेज में आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस भी बने रहते हैं। उस 2 वीक्स के पीरियड के बाद ही आप हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं, विच इज इन जनरल केस लाइज बिटवीन 80 to 90%। रिसेंटली कोवैक्सीन मेकर भारत बायोटेक ने कहा कि उन्हें एविडेंस मिला है जो शो करता है कि वैक्सीन ना सिर्फ इलनेस की सीवियरिटी को कम करेगी बल्कि ये हॉस्पिटलाइजेशन और वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस को भी कम करता है फ्रॉम अ वैक्सीनेटेड पर्सन टू अदर्स। अगर हम इस सब को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन आपको अमर नहीं बनाता है, पर अगर आप वैक्सीन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के 2 वीक्स बाद तक सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो तो आप वायरस से सीवियरली इन्फेक्ट हो जाओ, इसके चांसेस बहुत कम हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है वैक्सीन, पर इंडिया के लिए ये प्रोसेस बाकी देशों के कंपैरिजन में थोड़ी अलग, थोड़ी लंबी होने वाली है और उसका रीज़न है हमारी पॉपुलेशन। हालांकि इंडिया में लगभग 3 मिलियन के आसपास लोग हर दिन वैक्सीनेट हो रहे हैं, पर फिर भी 27 अप्रैल 2021 तक हमारे देश में 121 मिलियन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी, जो सुनने में तो एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 8.9% है। इसी तरह से फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 24 मिलियन के आसपास थी, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का मात्र 1.7% है। और ये नंबर्स WHO की तरफ से हर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन करने वाले परसेंटेज से कोसों दूर हैं। पर क्या इसका मतलब है कि हमें निराश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। शायद ये मौका है एज एन इंडियन अपने धैर्य का परिचय देने का और अपने एंड पे हम सबसे बेहतर चीज़ क्या कर सकते हैं। आप भूल जाएं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, आप बस ये याद रखें कि आपको वैक्सीनेशन की प्रोसेस को पूरा करना है अपने लिए, और वैक्सीनेट होने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्पेशली 2 वीक्स बाद तक। आज के वक्त आप नेशन बिल्डिंग में ये अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबने अपने आप को कोविड की वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराया है या नहीं, और अगर नहीं कराया तो ज़रूर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसमें नो डाउट यार कि जिन भी कंट्रीज ने जो ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया अपनी कंट्री में, वो काफ़ी हद तक कोरोना वायरस को काबू करने में कामयाब हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मिसाल दी गई है कि UK और USA और इजराइल ने काफ़ी हद तक जो है ना कामयाबी हासिल कर लिया, और इजराइल ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इजराइल में एक तो आबादी बहुत कम थी, और दूसरा उनके लिए चैलेंजेस इसलिए नहीं है कि यार आबादी कम थी, और दूसरा जो था वो ये था कि वहां पे इतना ज्यादा कोरोना वायरस ने अफेक्ट नहीं किया था, और जिसकी वजह से उन्होंने आसानी के साथ जो है ना कोरोना वायरस पे काबू पा लिया है। जो 2 कंट्रीज है मेन, एक तो USA और दूसरा UK। USA में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, और जो कि वहां पे डेथ रेशो बहुत ही तेजी से बढ़ा, और जो कि कोरोना वायरस के जो इफेक्टिव जो नजर आए हैं वहां पे वो बड़ी तेजी के साथ जो है बढ़े थे केसेस। तो उन्होंने जब से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं, डेथ रेशो बहुत ज्यादा कम हुए हैं। बिल्कुल खत्म तो नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने इस पे काबू पा लिया है। अगर मैं बात करूं UK की, तो UK ने पिछले 3 से 4 मंथ से जो है ना वहां पे लॉकडाउन लगाया हुआ था कंप्लीटली, और कोई दुकान ओपन नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं थे, सब हर चीज बंद की हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरफ गए हैं। उन्होंने काफी ज्यादा तेजी के साथ 50% से ज्यादा आबादी को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है ना नीचे आ गए हैं, और डेथ रेशो भी काफी कम हो गई है। तो अब आए फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो इंडिया की, यार इंडिया की सूरत हाल इस दफा इस वक्त जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस तरह की यार वीडियोस देखने को मिली हैं जो कि नहीं देखी जाती।
जो कि दिल जो है खून के आंसू रोते हैं जबकि कोई भी वीडियो देखते हैं। कोई भाई अपनी बहन के लिए, कोई बेटा अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, जो बेड के लिए रो रहा है, जो ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको इन मुश्किल वक्त से निकाले और अपने इनके जो भी अजीज हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे ताकि वो वापस अपने घर में जाए और अपने अजीजों के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। बाकी बात करूं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की इंडिया की, तो इंडिया यार काफी अब इस पे तेजी के साथ काम कर रहा है। इस पे जो है लोगों को जो है वैक्सीनेट कर रहा है और लोगों को जो है ना गाइड भी कर रहा है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिहाज से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का जो ये रुझान था कि वैक्सीन लगाने से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब इस मामले को गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया और लोगों को जो है ना अब खुद भी मेरे ख्याल से ये जरूरत पेश आ रही है कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो सही है, उसको लगाना चाहिए। आप जिस तरह इस वीडियो में यार मिसाल दी गई है यूके की, यूएसए की, तो मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए कि उन कंट्रीज में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने अच्छा काम किया है, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, तो इसलिए अब हर इंसान को खुशी खुशी ये वैक्सीन लगानी चाहिए और ताकि इंडिया भी जो है इस मामले में कोरोना वायरस को जो है कम कर सके। और बाकी मैं यार ये कहना चाहूंगा कि ये दुनिया पूरी इस कोरोना वायरस की लपेट में है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे से मदद ले भी लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंट्रीज ने इंडिया के लिए जो अमदादी पैकेज थे वो ओपन किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और मेरी दुआ है भाई कि अल्लाह ताला इंडिया को इस मुश्किल वक्त से निकाले जो कि इस टाइम इंडिया में चल रहा है। और बाकी मैं ये भी दुआ करूंगा कि इस वबा से आप भी दुआ करें फ्रेंड्स कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़वाए जो कि इस टाइम चल रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो भी कंट्रीज अब अपने कंट्री में सीरियसली जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, एक तो वो अपने पांव पे बहुत जल्दी कोरोना वायरस के लिहाज से भी स्टेबल हो जाएंगे और इकोनॉमिकली भी अपने पांव पे बहुत जल्दी से खड़े हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि इन जो कंट्रीज जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं इनमें आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस की रेशो जो है कम होती जाएगी। और वो कंट्रीज जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला तो रहे हैं लेकिन सीरियसली नहीं चला रहे, उनको काफी ज्यादा जो है ना रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि जिन कंट्रीज में कोरोना वायरस कम होता जाएगा वो जो है ना दूसरे कंट्रीज जो कि नॉन सीरियस है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उनके साथ ट्रेड खत्म कर देंगे, उनके साथ सफरी पाबंदियां जो है लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से उनको काफी ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। इंडिया इसमें ये चीज है इंडिया की कि अब जो है वो पहले भी वो काफी तेजी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, अब उन्होंने मजीद जो है ना फेज 4 में चले गए हैं, जो कि अब यंगस्टर जो है 18 साल के बच्चे जो है इनको जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के लिए मैं ये कहूंगा कि मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस वबा से हर कंट्रीज को बचाए, इंडिया को भी बचाए। और आप भी दुआ करें जो भी अजीज जिनके अजीज जो इस टाइम हॉस्पिटल में है उनको अल्लाह ताला सेहत दे, सेहतयाब होके वापस अपने फैमिली में जाए और अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज कर सके और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। तो इस दुआ के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे इजाजत लेता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।